हे गाइस, बीइंग वुमेन विद किमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मदर केयर पे होने वाला है कि सी सेक्शन के बाद हमें कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे हमारे स्टिचेस और बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़े। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेस्ट फीड। जिस दिन हमारी डिलीवरी होती है उसी दिन फर्स्ट डे से ही हमें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। मुझे पता है मदर्स के लिए बहुत टफ़ होता है, मदर्स पेन में होती हैं, स्टिचेस में पेन हो रहा होता है, हमसे उठा नहीं जा रहा होता, पर प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को साइड में रखकर अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मदर का फीड आता है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को, अगर आप फर्स्ट डे से ही ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो आपका मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरी टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है वॉक। आप ये मत सोचिए कि मेरा सी सेक्शन हुआ है तो मुझे 4-5 दिन रेस्ट करना है, मुझे बेड पे लेटे रहना है, मुझे उठना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेकेंड डे हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर्स हमें उठा देते हैं और कहते हैं चलिए चलिए उठिए, वॉक कीजिए। तो आपको, मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट सी सेक्शन से मेरी फर्स्ट गर्ल हुई थी तो मुझे शाम को डिलीवरी हुई थी और रात को 11 बजे मुझे डॉक्टर ने पैदल चलवा के रूम में शिफ्ट किया था। तो प्लीज़ आप सेकेंड डे ही स्टार्ट कीजिए, कुछ कदम चलिए और धीरे धीरे अपनी वॉक को बढ़ाते रहिए। ऐसा करने से आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा। नंबर 3 टिप की बात करूँ तो ये है हैवी वेट। आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट 6 मंथ्स हैवी वेट नहीं उठाना है, वेट लिफ्ट नहीं करना है। ये ना हो कि आपकी डिलीवरी हुई और कुछ टाइम के बाद आप बकेट्स पानी की उठा रहे हैं, स्टेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो प्लीज़ आपके जो स्टिचेस है वो भी अच्छे से हील नहीं हुए हैं, तो ये ना हो कि आपको अननेसेसरी डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़े। तो प्लीज़ आप हैवी वेट मत उठाइए। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है मैटरनिटी बेल्ट या एब्डोमिनल बेल्ट। इस सब का आपको पता है आजकल यूज़ करते हैं सब बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, पर स्टार्टिंग में आप प्लीज़ इसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इसे यूज़ करने से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा केसेस में हर्निया होने लग गई हैं। तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग में इसे अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो ये है कि एक्सरसाइज। स्टार्टिंग डिलीवरी के स्टार्टिंग कुछ दिनों के बाद ही आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो अच्छे से भी हील नहीं हुए होते। तो प्लीज़ आप, ये नहीं है कि आपको बॉडी फिट करना है, आपको अपना बॉडी फैट कम करना है तो आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप स्टार्टिंग में वॉक कीजिए। आप वॉक करके भी अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। एटलीस्ट 4-5 महीने के बाद ही आप अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट टिप की बात मैं करूँ तो वाटर। बहुत सारे केसेस में लोग कहते हैं कि हमें वाटर नहीं पीना है सी सेक्शन के बाद। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब भी हमारा सी सेक्शन होता है तो हॉस्पिटल में भी हमें एक अजवाइन वाला वाटर पूरा भर के दिया जाता है। तो प्लीज़ आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना वाटर पीजिए। स्टार्टिंग में आप बॉइल्ड वाटर पीजिए, धीरे धीरे उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है घी। बहुत से लोग कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको घी खाना है, लेकिन सी सेक्शन के बाद आपको घी नहीं खाना है। तो ऐसा नहीं है, हमें हर चीज़ लिमिट क्वांटिटी में लेनी है। तो आप घी ले सकते हैं, आप पराठा या दाल में वो घी डाल के खा सकते हैं, घी के लड्डू, पंजीरी खा सकते हैं। आपको अवॉइड करना है तो वो करना है स्पाइसी फूड, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड लेता है। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है हेडेक, फीवर और वॉमिट। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद हमें हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है या वॉमिट आने लगती है, नोज़िया फील होता है। तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जब भी हमारे स्टिचेस में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती हैं। तो प्लीज़ आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इसके बारे में। और हेडेक नॉर्मली मुझे भी 2-2.5 महीने तक डिलीवरी के बाद रहा था। तो ये नहीं कि आपको ज़रा भी हेडेक हो रहा है आप पेन किलर ले लीजिए। प्लीज़ पेन किलर को अवॉइड कीजिए। अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है आप रेस्ट कीजिए। और अगर आपको फिर भी हेडेक नहीं ठीक हो रहा है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही मेडिसिन लीजिए, क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कराते हैं। डॉक्टर को बताइए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दें। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि मदर्स को लगता है कि हमने ये डिलीवरी हुई है, हमारी बॉडी पे एक स्कार आ गया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए। उस स्कार की वजह से ही आपने माँ बनी है, आपने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो प्लीज़, पहले तो ये होता था, अब तो फिर भी हॉरिजॉन्टल स्कार होता है। पहले तो ऐसे बीच में से वर्टिकल वो लगा देते थे डॉक्टर स्कार्स हमारी मदर्स के टाइम पे, तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप ये सब मत सोचिए और पॉजिटिव फील कीजिए। और प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखिए आफ्टर सी सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।